है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भारत ने एक बार फिर बाघ संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन शिकारी गतिविधियों और आवास की कमी जैसे खतरे अब भी कायम हैं। बाघ को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को नहीं, बल्कि जैव विविधता और हमारे पर्यावरण को बचाना भी है। डीडी न्यूज के तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट देखिए। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसे ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है उस शाही शिकारी की जो अब भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में एशिया में 1 लाख से ज्यादा बाघ थे। आज इनमें से 95% से अधिक खत्म हो चुके हैं। शिकार, आवास की तबाही और अवैध व्यापार ने बाघों की संख्या को खतरनाक हद तक घटा दिया। 2006 तक भारत में सिर्फ 1411 बाघ बचे थे। आजादी के वक्त करीब 40,000 बाघ होने का अनुमान था। 1972 में शिकार पर रोक लगी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। शुरुआत में इसमें 9 बाघ अभयारण्य शामिल थे और संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन शिकार, निगरानी की कमी और गलत डेटा तकनीक के कारण योजनाओं को कई झटके लगे। 2006 में इस परियोजना को नए रूप में शुरू किया गया। इस बार पूरे पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखते हुए 2022 तक भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,682 हो गई है और अब यह 58 टाइगर रिजर्व में फैले हुए हैं, जो 82,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं। बाघ सिर्फ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन का रक्षक भी है। यह शिकारियों की संख्या नियंत्रित करता है, जैव विविधता को बनाए रखता है और जंगलों को स्वस्थ रखता है, लेकिन अब भी चुनौतियां कायम है। इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर यह समझना जरूरी है कि बाघों को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं है, ये पूरे जंगल, अनगिनत प्राणियों और धरती के भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी भी है। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।